स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है चैप्टर 9 का है। चैप्टर 9 में जो चैप्टर का नाम है वह है लंब और समांतर रेखाएं। क्या नाम है? लंब और समांतर रेखाएं। चैप्टर 9 पार्ट 9 और यहाँ पे 9 यानी कि इकाई 9 लिखा हुआ है, तो यह पार्ट 9 भी कह सकते हैं, इकाई 9 भी। ठीक है, तो पाठ का नाम यानी कि चैप्टर का नाम पता चल गया, लंब और समांतर रेखाएं। लंब को कहते हैं हम क्या? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। उसके बाद है समांतर। समांतर को कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो टॉपिक देख लेते हैं किन किन टॉपिक का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। तो पहला कह रहा है कि लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा। अवधारणा का मतलब किस प्रकार से इसको निरूपित किया गया कि लंब क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, इसको बेसिक से इसमें समझा जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक मैथ टॉपिक के लिए और बेसिक से नॉलेज इसमें मिलता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दो सरल रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के नाम एवं गुण। तो जो दो सरल रेखाएं हैं, सिंपल लाइन, सरल रेखाएं जो स्ट्रेट लाइन है, उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटता है तो उस पे कोण बनते हैं। तो उन कोणों का क्या नाम होगा, उनका गुण क्या होगा, इसके बारे में समझा जाएगा। यानी कि अगर दो लाइन है इस प्रकार से, कोई थर्ड लाइन इसको अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल डेवलप हो रहा है, जो एंगल यहाँ पे मेक हो रहा है, तो इस एंगल का क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद से अगला कह रहा है पटरी तथा गुनिया की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना। ठीक ना, स्केल और गुनिया की सहायता से जो है कि समांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती हैं उसके बारे में। और चौथा पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोणों की माप बताना तथा रेखाएं खींचकर उनका सत्यापन करना। ठीक है, यानी कि समांतर रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषता को हम लोग समझेंगे और उसी विशेषता के सहायता से अज्ञात कोण मतलब जिन कोणों का हमें मान पता नहीं है, उन कोणों का भी मान क्या करेंगे हम लोग बताना सीखेंगे। ठीक ना, किस प्रकार से हम बताएंगे उस कोणों का मान जिस कोण का मान हमें पता ही नहीं है, पर यह पता है कि बस समांतर रेखाएं हैं, उसकी कुछ जो है कि विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की सहायता से और रेखाएं खींच कर उनका सत्यापन भी करेंगे हम कि हाँ यही जो है कोण या कहलाएंगे। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या, तो यहाँ से है, यहाँ से देखेंगे हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो है कि लंब रेखाएं। लंब रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लंब रेखाएं। लंब रेखाओं को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका के प्रत्येक पन्नों के कोने दर्शाते हैं। यानी कि अगर हम लोग अपनी बुक को ही देखें तो हमारा अगर यह बुक आप ले लेते हैं तो पन्ने के जो कोने हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर बना हुआ है, या कॉर्नर हमारा अगर एंगल की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्या होता है, मेक होता है, बनता है। और इसको हम लोग समकोण भी कहते हैं। ठीक ना, समकोण कहते हैं, राइट एंगल भी से कहा जाता है कि दो रेखाएं परस्पर समकोण बनाती हैं। ठीक है, कहा ना, परस्पर क्या बनाती हैं? समकोण बनाती हैं, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। यानी हमारी जो बुक है या कॉपी है उसकी जो कोने है, कोण की जो एंगल बनाएगा कोण, और हम लोग देखें तो वह 90 अंश का कोण जो है कि यानी 90 डिग्री का जो है कि वह एंगल वहाँ पे क्या होगा, बनेगा। तो वही कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इसके अगर हम पन्ने को मोड़ करके एक निशान लगा दिया जाए, निशान का नाम रख दें ए बी, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। अगर हम लोग पन्ने को बीच से क्या कर दें, मोड़ दें, उस पर निशान लगा दें ए बी, ठीक ना, और एक दूसरे तरफ से भी ठीक उसी के सामने दूसरे तरफ से भी क्या करते हैं हम लोग, मोड़ दें, जैसे फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। तो उसका नाम रखेंगे क्या हम, पी क्यू। तो अगर दोनों पन्नों के इस बेसिक रूप से क्या कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो कागज को जैसे हम खोलेंगे तो पेपर हमारे पास रहेगा ऐसे। तो इस पे देखेंगे केवल एक जो है कि निशान बन जाएगा। ठीक है, एक निशान इस पे जो है कि उग जाएगा, एक निशान इस पे पड़ जाएगा। तो निशान में हम लोग देखेंगे कि निशान जो यहाँ पे पड़ा हुआ है पन्ने के ऊपर, तो निशान भर को केवल बनाएंगे तो ऐसे जैसे प्लस होता है, यानी ऐड का जो चिन्ह होता है, धन का जो चिन्ह होता है, उस तरह से आकृति जो है कि यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ होगा। तो यह लाइन ही परस्पर क्या है, लंब है। यानी कि यह जो दोनों लाइनें हम बनाने की कोशिश किए हैं, यह दोनों लाइनें ही क्या है,
तो लंब हमेशा समकोण पे रहेगा, ठीक ना। जब भी परपेंडिकुलर रहेगा वह कैसा रहेगा, समकोण पे रहेगा, यानी यहाँ पे समकोण पे रहेगा। वो परस्पर समकोण बनाता है तो वह समकोण ही कहलाएगा, ठीक ना। तो 90 अंश का एंगल जो है कि वह बनाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक लाइन पर अगर दूसरी लाइन बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाता हुआ खींचा जाए, ठीक ना, तो वह यानी कि एक जो लाइन नीचे वाली जो लाइन है वह ऊपर वाली लाइन नीचे वाले लाइन पर क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक ना। यानी इसमें जो यह पी क्यू जो लाइन है, इस लाइन पर जो ए बी है वो क्या है, लंब है, ठीक ना। अब यहाँ से अच्छे समझ में आ गया होगा कि लंब क्या होता है, ठीक ना। यानी एक रेखा पे एक जो दूसरी रेखा पड़ती है वो भी 90 डिग्री कोण बनाते हुए उस रेखा को ही हम लोग क्या कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे, ठीक ना। उसी को ही लंब रेखाएं कहते हैं। चलिए और देखते हैं इसमें। तो यहाँ से लंब रेखाओं के लिए कहा जा रहा है, क्या निष्कर्ष निकलता है, निकल रहा है यहाँ पे कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेदित करें और उनके बीच का कोण क्या हो, समकोण हो, उनके बीच का कोण क्या हो, समकोण हो, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब परपेंडिकुलर रेखा कहलाती हैं। इस लाइन को हमें याद रखना है, ठीक ना। यानी यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेदित करें और उनके बीच का जो कोण है वह समकोण हो, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है कि वे कहलाती हैं, ठीक है। जैसे और इसको लिखेंगे कैसे, ए बी जो है कि पी क्यू पर क्या है, लंब है, ठीक ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ए बी जो है वह लंब है किस पे, पी क्यू पे, यानी ए बी जो है कि पी क्यू पे क्या है, लंब है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम लंब रेखाएं कहेंगे, ठीक। अगर कहीं पर भी बनाते हैं लंब रेखा तो हम उसको इसी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि पहले लाइन, उसके बाद यह जो बीच में बनाया गया है उल्टा टी की तरह, यानी उल्टा टी की तरह बनाया गया है, क्या है, लंब का जो है यानी परपेंडिकुलर का यह सिंबल है, ठीक है। परपेंडिकुलर का यह सिंबल बनाया गया है। चलिए यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है क्या, यहाँ पे लिखा गया है, कागज पर खींची हुई रेखा के किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचिए। यानी यह हमें वर्क करना है। आप स्वयं जैसे आप इस काम को कर सकते हैं, एक पेपर लीजिए और उन पेपर पे एक लाइन खींचिए और उस लाइन के ऊपर एक जो है कि लंब रेखा जो है किसी भी बिंदु से आप खींच सकते हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप बना करके स्वयं क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ लंब के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक था हमारा, जो दूसरा नाम था क्या, समांतर रेखाएं, ठीक है। क्या नाम था, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं हम, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको भी आप पेपर की मदद से ही समझ सकते हैं अच्छे से। यानी एक पन्ना हमें लेना है, कागज का जो भी हमारे पास पन्ना बचता हुआ है या शुद्ध पेपर है तो उसको भी ले सकते हैं। उसको बीच से क्या करना है, हमें मोड़ना है निशान की तरह, जैसे आप बीच से क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। यही हमारा जो है कि एक पेपर है, ठीक। इसको हमने क्या किया, बीच से यहाँ से मोड़ दिया और इस पे नाम लिख दिया एक एक्स और वाई। तो एक्स और वाई यहाँ पे नाम प्रदर्शित कर दिया गया। और मोड़ने के बाद पुनः उसे दोबारा क्या करेंगे, मोड़ेंगे, खोल देंगे और पुनः मोड़ेंगे उसको, कहाँ पे, ए बी के पास। यहाँ पे पुनः उसे मोड़ेंगे एक बार और फिर सीडी को भी क्या करेंगे, उन्हें उसी तरह से बराबर दूरी पर पुनः मोड़ेंगे। जैसा कि कागज जो है कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, फिगर में आप इसको देख करके बना सकते हैं अच्छे से। तो जब उस पे बनाएंगे तो देखेंगे कि वह जो लाइन बन रहा है पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर जो लाइन बन रहा है वह एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, दूर दूर। जैसे इसके पहले वाले में पढ़े, हमने इसे पेपर को मोड़ दिया, फिर ऊपर से जब मोड़ा तो देखा कि यहाँ पे यह लाइन क्या कर रहा था, प्रच्छेदित कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे करना है। तो देखेंगे कोई भी लाइन किसी भी लाइन को जो है कि टच नहीं करेगा, ठीक ना, क्रॉस नहीं करेगा, प्रतिच्छेदित। जब लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो उसको प्रच्छेदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदित कहते हैं उसको, ठीक ना। यहाँ कहा जा रहा है, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यह लाइन जो कि हम याद रखेंगे, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं। कितनी दूरी पर, समान दूरी पर, उनके बीच की दूरी कभी बदलना नहीं चाहिए, समान दूरी पर रहना चाहिए और परस्पर प्रच्छेद नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है, तो यही क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक ना। उन्हें क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे, ठीक ना। जब वह किसी को एक दूसरे को कहीं पर भी प्रच्छेदित न करें। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर फिगर के माध्यम से लिखें
तो एक्स वाई समांतर क्या है, ए बी है, ठीक ना, और ए बी समांतर जो है कि सी डी है, ठीक, यानी यह सभी आपस में क्या है, समांतर हैं। तो हम उसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर रेखा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, ठीक ना, ए बी समांतर सी डी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखा यहाँ से हम समझ पाएंगे, यानी ऐसे जो दो लाइनें बना रहे हैं, यह समांतर रेखा का जो है कि प्रतीक है। यानी यहाँ पे जो बन रहा है यह समांतर रेखा का प्रतीक, और ऊपर यह जो बन रहा है वह जो है कि लंब का प्रतीक, यानी कि यह जो ऊपर जो बना हुआ है यह परपेंडिकुलर का प्रतीक है, और जो नीचे डबल लाइन खींचा गया है इसे हम क्या कहेंगे, यह जो है कि पैरेलल लाइन का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा समांतर रेखाएं क्या हैं। अगर नहीं जानते हैं दोबारा इसको समझ लीजिए कि एक रेखा के ऊपर जो दूसरी रेखा प्रच्छेद करती है उसे क्या कहेंगे, लंब, यानी कि वह एक दूसरी रेखा के ऊपर क्या है, लंब है। अगर दोनों रेखाएं ऐसे पैरेलल खींची गई हैं, मतलब समांतर दोनों बराबर से खींची गई हैं, दोनों के बीच की दूरी समान है, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, यह समांतर रेखाएं कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक यहाँ पर है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। चाहिए, दो समांतर रेखाएं हमारे पास खींची गई हैं, उनकी बीच की दूरी जो है कि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अगर दो समांतर हमारे पास ऐसे हैं, तो इसके लिए बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक पॉइंट से क्या करें, यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट पे यदि 90 डिग्री का अगर एंगल बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, और इसको आगे तक अगर ऊपर बढ़ाते हैं, तो एक पॉइंट पे जाकर क्या करेगा, या इसको क्रॉस करेगा। तो यह जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इसको स्केल में माप लें तो हम जो है कि इनके बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और यही क्रिया जो है कि हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना करके और 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाए, तो यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इसको नाम अगर ए लिख दें और बी लिख दें, तो ए बी की जो डिस्टेंस है उसको हम माप करके दोनों रेखाओं, यानी कि रेखा या इसका नाम अगर यल रख दें, और नीचे जो रेखा है इसका नाम यदि यम रख दें, तो यल और यम जो रेखा है इनके बीच की दूरी का हम लोग पता लगा सकते हैं। एक तरीका और है, उसको हम लोग देखते हैं कि अगला तरीका क्या है पता लगाने का। तो अब एक तरीका और है कि पता लगाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हम गुणिया का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। गुणिया के प्रयोग से भी हम इनके बीच का दूरी का पता लगा सकते हैं, इसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं और गुणिया के द्वारा भी। तो पटरी से हम दोनों के बीच की दूरी को माप करके, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास यहाँ पे शुरू होता है एक्सरसाइज, ठीक ना, यानी कि अभ्यास शुरू होता है, और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास 9A, ठीक है। अभ्यास 9A को सॉल्व करेंगे, तो ऐसा ही पूरा मेथड आएगा, यानी कि पहले थोड़ा सा थ्योरी भी समझाएंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कराते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्म के 4 उदाहरण लिखना है। 4 उदाहरण हमें ऐसा लिखना है जिसमें जो है कि समांतर रेखाओं का जिक्र हुआ हो, या समांतर रेखाएं जो है कि वहां से बोध हो रही हो, समांतर रेखाओं के बारे में हमें समझ में आ रहा हो, ऐसे 4 वस्तुओं का नाम जो है कि हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम इसमें पहला लिख सकते हैं कि पन्ने के दोनों किनारे, क्या लिख सकते हैं, पन्ने के दोनों किनारे, पन्ने के दोनों दोनों किनारे, ठीक ना। तो जो हमारे पास पेज होता है उनके जो दोनों किनारे होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने कॉपी को भी लिख सकते हैं, कॉपी, ठीक ना, यानी किताब, किताब के दोनों दोनों किनारे, किताब के भी जो दोनों किनारे हैं वो भी क्या है, वो भी दोनों हमेशा पैरेलल हैं, समांतर हैं। किताब के दोनों किनारे छोटे बड़े नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला अगला हम लिखें तो लिख सकते हैं मेज के दोनों किनारे, मेज मेज के दोनों किनारे, मेज के दोनों किनारे, ठीक है, क्योंकि मेज जो होता है, मेज पे जो पटरी लगी हुई है उसके भी जो दोनों किनारे हैं, ठीक ना, वो भी क्या है, वो भी जो है कि हमेशा समांतर ही है, यानी कि पैरेलल ही है। तो मेज के भी जो दोनों किनारे हैं वो भी क्या है, पैरेलल है। चौथा चौथा हम लोग लिख सकते हैं क्या, ब्लैक बोर्ड, ठीक ना, या श्यामपट, श्यामपट श्यामपट पट के दोनों किनारे, श्यामपट के दोनों किनारे, श्यामपट के दोनों किनारे, क्योंकि हमारा जो श्यामपट है उसके भी जो दोनों किनारे हैं वो भी क्या हैं,
श्यामपट्ट के जो दोनों किनारे हैं वो भी क्या है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है, क्योंकि हमारा जो श्यामपट्ट ऐसे बना हुआ है, ऊपर का सिरा नीचे का सिरा दोनों क्या है, हमेशा पैरेलल। तो ये सभी चीजें जो है कि पैरेलल हैं। और भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 4 ही कहा गया है, तो हम 4 इनको लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो औजार बॉक्स है, ठीक ना, तो जो औजार बॉक्स है, औजार बॉक्स के भी दोनों किनारे क्या है, इक्वल है। जो बेंच बना हुआ है, बेंच जिसपे आप बैठे हुए हैं, बेंच के भी दोनों साइड, बेंच के भी जो दोनों साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बेंच के दोनों साइड है वो भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये सभी जो है कि समांतर है, ठीक ना। अगर आप और दूर चलेंगे तो आप और दूर देख सकते हैं, क्या, ट्रेन की पटरियाँ, ट्रेन की पटरी, अगर आप ट्रेन पे कभी बैठे हैं तो ट्रेन की पटरियाँ देखेंगे, तो ट्रेन की पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। अगर ट्रेन की पटरियों के बीच की दूरी बराबर नहीं होगी तो वह ट्रेन जो है कि उस पर चल नहीं पाएगी, ठीक है ना, गिर जाएगी। तो जो पटरी होता है ट्रेन की, वे भी क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। हाँ, अगर मुड़ना होता है तो मुड़ने टाइम पर भी क्या होते हैं, वे पैरेलल में ही मुड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत मुड़ दिए जाएंगे। अगर लंबी दूरी तय करके वह मुड़ रहे हैं तो पैरेलल में ही मुड़ेंगे, यानी कि ट्रेन की पटरियों के बीच की दूरी समान होती है। उनको कहीं पर भी आगे बढ़ाया जाए तो कहीं वो आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक ना, यानी कटेंगे नहीं वो, ठीक ना। इनको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक जगह में आगे दोनों टकरा जाएंगे, टकराएंगे नहीं। यह अपना आगे सीधे जाएगा और यह अपना आगे सीधे जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान है, ठीक ना, यानी कि पैरेलल है या समांतर है। तो यह हो गया 4 एग्जाम्पल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पार्श्व चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक ना, दो समांतर रेखाएं हैं। एक का नाम रखा गया है ए बी और एक का नाम रखा गया है डी सी। इनके बीच की लंबवत दूरी है कितना, ए बी का मान दिया हुआ है 3 सेमी, यह जो है कि 3 सेमी है। यह ए बी जो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दिख रहा है 3 सेमी, और यह पैरेलल है क्योंकि 90 अंश यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो कह रहा है कि सी डी का मान जो है कि क्या कीजिए, बताइए। सी डी का मान जो है कि बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि दो लाइनें जब पैरेलल हैं तो उनके बीच की दोनों हर एक जगह की जो दूरी है वो सब सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा सी डी भी होगा, ठीक ना। और इन दोनों की लंबाई कितनी है, 3 सेमी है, ठीक ना। ए बी और सी डी की लंबाई भी कितना, 3 सेमी। इसलिए कह सकते हैं कि सी डी की जो लंबाई है वो कितना होगा, 3 सेमी होगा। कितना होगा, 3 सेमी, ठीक ना। क्योंकि जब पहला वाला बराबर है तो ए भी क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक ना। ए भी क्या होगा, बराबर, यानी इसकी दूरी 3 सेमी है यहाँ पे, तो इसकी भी दूरी क्या होगी, 3 सेमी। कितना हो इसमें खींचा जाए, कोई भी खींच दिया जाए, सभी समान दूरी पर ही होंगे, यानी सभी जो है कि हमेशा इक्वल ही होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक ना। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं, यानी कि कोणों का जो माप है यहाँ पे जैसे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 सब लिखे गए हैं, ठीक ना। चलिए पहला यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हल में पहला लिखते हैं। पहला कह रहा है यहाँ पे कि क्या ए बी सी डी समांतर है, तो हम पहला का उत्तर होगा हाँ। हाँ, अब कैसे लिख सकते हैं, आयत, आयत की, क्योंकि पूछा ना क्योंकि, तो लिखेंगे आयत की सामने, आयत की सामने की, सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं समांतर, समांतर, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। क्योंकि आयत बना हुआ है तो इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है ना। ऐसे हम दूसरा का भी उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा हम पहले क्या लिख देंगे, हाँ, कि वह जो है कि मतलब समांतर हैं, कौन, ए डी और बी सी जो है कि समांतर हैं, ठीक है। और इसमें क्यों है, क्योंकि लिख सकते हैं कि बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी, बीच की दूरी प्रत्येक जगह, बीच की दूरी प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह समान है, प्रत्येक जगह समान है, ठीक ना। तो बीच की जो दूरी है प्रत्येक जगह समान है, इसके वजह से भी क्या है, यह समांतर है, ठीक ना। इसके वजह से भी क्या है, यह समांतर है। तो हम ऐसे भी लिख करके इनको बता सकते हैं कि आखिर में यह क्यों समांतर है, ठीक ना। क्योंकि आयत के जो सामने की भुजाएं होती हैं, आयत के जो सामने की भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, हमेशा समांतर होती हैं।
ठीक है। और दूसरा में लिख सकते हैं कि बीच की जो दूरी है प्रत्येक जगह में वह हर बार क्या होगा, समान होगा, इसलिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो एंगल को दिखा करके, बिना एंगल को दिखाए हम इस तरह से इसको बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कि इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यह जो है कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।